हाय दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अपने घरों में सुरक्षित रह के आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। कुछ विशेष वीडियो है, आप पूरी वीडियो को गौर से देखिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नई क्लास। आज की क्लास एक विशेष क्लास है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पर जब मैं आया, यूट्यूब पर आए हुए लगभग 2021 में 4 मई से मैंने यूट्यूब पे आया था। और ऐसे ही कुछ पुराने हमारे दोस्त और कुछ पुराने हमारे जो विद्यार्थी थे उनकी वजह से आया। और आने का मेन मकसद था टेट के बच्चों को पढ़ाना था। टेट को बच्चों को पढ़ाया भी। आप यूट्यूब पर जाएंगे, आज की वीडियो से पहले तक 410 वीडियो मैंने डाल दिया। दोस्तों, 410 वीडियो डाला है अब तक दोस्तों। और 410 वीडियो में से 100 लगभग एक वीडियो जो कि आप यूट्यूब पर जाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे कैटेगरी वाइज मैंने वीडियो डाले हैं। यूपी टेट की 101 वीडियो, मतलब पूरा मैथ मैंने यूपी टेट का पढ़ा डाला है। कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ी है वहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैं लगातार अपना काम बिना रुके करता रहा हूँ। बीच बीच में कुछ प्रॉब्लमें आई होंगी, कुछ दिन के लिए वीडियो बंद रही होगी, लेकिन फिर भी जब जब टाइम मिला है तब तब काम करता रहा हूँ। और करने में बड़ा आनंद आता है आप लोग से जुड़ने में। लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम करना है, मैं करते रहता हूँ। आपको जैसा कि मालूम है, गवर्नमेंट टीचर हूँ मैं, प्राइमरी जिसको कहते हैं बेसिक्स के टीचर। तो उस प्राइमरी का मैं अध्यापक हूँ, कुशीनगर में इसमें कार्यरत हूँ। विद्यालय में भी काम होते हैं, जैसा कि जानते हैं सरकारी जॉब के बाद कहाँ टाइम मिलती है। फिर भी मैंने बहुत मेहनत किया है। सारी वीडियो में देखेंगे एकदम पसीने से तरबतर होकर वीडियो बनाई है, बहुत मज़ा है। आज जो मैं करने जा रहा हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी नवोदय के लिए भी क्लास लूँगा। बस नवोदय का सलूशन मैं दे देता था बीच बीच में। पीछे 2 साल लगातार मैंने नवोदय का सलूशन दिया और बिल्कुल एक्यूरेट सलूशन आपको मिला होगा तो आप जाने होंगे। लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि मैं नवोदय के लिए भी क्लास लेके आऊँ। और नवोदय के लिए आज हमने सोचा कि नहीं, क्यों ना मैं नवोदय के लिए काम करूं, क्योंकि इधर टेट की वैकेंसी कोई आ नहीं रही, बच्चे सब पढ़ नहीं रहे हैं। और वीडियो आपको पता होगा कि हमारे देश की ये व्यथा हो चुकी है कि पढ़ने लिखने से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम कर रहे हो दोस्तों, वीडियो देखिएगा, मज़ा आएगा। पढ़ने लिखने से कोई भी काम आप कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। अभी मैं झूठ मूठ का नाच गाना कर दूँ, देखो बहुत सारे लोग देखने वाले मिल जाएंगे। ये समस्या हमारे देश की और देश के पिछड़ने का ये सबसे बड़ा कारण है कि रुझान हमारा किधर है। आप YouTube पर जाएं, वीडियो देखें, मैं देखता हूं कि रुझान हमारे देश के युवाओं का किधर है। तो आप ज़्यादातर रुझान पाएंगे बेफालतू की चीज़ों की तरफ, जो कि विदेशों में जाके देखें, विदेशों के चैनलों पर देखेंगे, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारा रुझान फालतू की चीज़ों में ज़्यादा है, जबकि काम की चीज़ों में हमें इंटरेस्ट नहीं देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना रुझान काम की चीज़ों में लगाएं, फालतू का अपना समय बर्बाद करेंगे। ज़िंदगी का जो आपका ये महत्वपूर्ण समय चल रहा है दोस्तों, दोबारा नहीं आने वाला है। तो ये तो रही मेरी बात कि मैं 410 वीडियो डालने के बाद मेरे सब्सक्राइबर देख रहे होंगे 2.71 है, फिर भी काम कर रहा हूँ। डेडिकेशन है, मन लगता है करने में, कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ अगर आपको वीडियो कहीं से भी पसंद आती है, थोड़ा इसको अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। मैं ख़ास तौर से जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो मैथ में बिल्कुल कमज़ोर हैं, उनके लिए मैं यकीनन आपसे कहता हूँ ये विश्वास के साथ, उनको वीडियो ये बिल्कुल पसंद आएगी। बस उनके तक आप पहुँचाइए, उन्हें बिल्कुल ये बात समझ में आएगी कि मैथ में 0 पर होंगे तो उन्हें मैं हीरो तक ले जाऊँगा। बिल्कुल, अगर बस सुबह अपने कमेंट करें, अपनी बातों तक हमारे तक पहुँचाएँ कि नहीं हमें बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, क्या आ रही है, क्या नहीं आ रही है, कमेंट के द्वारा हम बिल्कुल साथ रहेंगे। हर बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ, इतना कम टाइम होने के बावजूद भी सोचिए कहाँ से निकालता हूँ टाइम। इतना कम टाइम होने के बावजूद भी हर बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ। तो ये तो हमारी बात है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। आप जाएँ, अलग अलग प्लेलिस्ट बना बना के मैंने वीडियो रखी हुई है आपके काम की। बट कोई बात नहीं, सफलता मिलना किसी काम में, न मिलना वो बात की बात है। हमारा मन है, हम काम कर रहे हैं। लेकिन अब जब मैं आ रहा हूँ नवोदय के बच्चों के लिए, जबकि मैं एसएससी बैंक रेलवे के बच्चों को पढ़ाने की मेरी आदत रही है पहले से ही, फिर टेट के बच्चों के लिए वीडियो बनाए। लेकिन अब नवोदय जो कि अच्छा एक प्लेटफार्म है जहाँ पर बच्चे एडमिशन लेते हैं,
पर एडमिशन ले करके अपने जीवन की स्टार्ट करते हैं। और हम चूँकि प्राइमरी के बच्चों से जुड़े हुए हैं तो हम चाहते हैं हमारे यहाँ पर भी कुछ करीबी बच्चे हैं जो हमारे सानिध्य में रह के थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं। तो वो बच्चे अभी इस बार भी 3 बच्चे हुए थे, क्योंकि बड़ा ही पिछड़ा क्षेत्र है कुशीनगर का ये क्षेत्र जहाँ पर मैं कार्यरत हूँ। बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, बिल्कुल पढ़ाई समझ लीजिए जीरो है यहाँ पे। लेकिन फिर भी उन बच्चों में से 3 लोगों को मैंने निकाला है इस बार। अपनी मेहनत से गए, हालांकि नाम हमारा है बट मेहनत उनकी थी। ठीक है, आइए मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। ये वीडियो कैसी लग रही है ये लोगों तक पहुँचाएंगे, बस आज स्टार्ट है। आपको सिलेबस थोड़ा सा बताऊँगा मैथ का, थोड़ी सी बातें बताऊँगा कैसे आपको तैयारी करनी है। नवोदय की तैयारी के लिए देखो दोस्तों बहुत जम के मेहनत करना होगा, क्योंकि नवोदय का जो 80 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, नवोदय में 80 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, 80 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 80 में से 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं? रीजनिंग, जिसको आप तर्क शक्ति बोलते हैं, तो रीजनिंग के हो जाते हैं जो कि फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद 20 क्वेश्चन आपके मैथ के हो जाते हैं दोस्तों, और 20 क्वेश्चन आपके किसके हो जाते हैं? हिंदी के हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं? हिंदी के। ये जो आपके 40 क्वेश्चन रीजनिंग के काफी हद तक बच्चे कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चनों में शायद प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन बच्चों को फंसाते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 80 है, प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 लेकर के आता है। और हमारे उत्तर प्रदेश में हम जहाँ पर है इनके क्षेत्रों में अगल बगल हर बार जो बच्चे 78 क्वेश्चन या 77 क्वेश्चन या 79, 70, 80 क्वेश्चन तक सही कर रहे हैं, उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है। तो बोलिए कितना हार्ड वर्क करना होगा, क्योंकि मैं बार बार आपको वीडियो में बोला हूँ ऐसा नहीं होता। बच्चा 65 क्वेश्चन से ऊपर जाता है, एडमिशन होना शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें ओवर एज बच्चों को डाल करके लोग क्या करते हैं, इस मेरिट को बहुत हाई कर देते हैं, जो कि कुछ अच्छे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जा रहा है दोस्तों। चलिए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इन्हीं जो सुविधाओं के साथ और इन्हीं शासन प्रशासन से हमें लड़ना है, और हम उसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो मैथ का है इसी पे हम फोकस आपका करवाएंगे। रीजनिंग के भी क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, बिल्कुल आपको समझाऊंगा, हिंदी भी लेके आऊँगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बट फोकस मेरा मैथ पे है। और मैथ में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। 20 क्वेश्चन 20 मिनट के अंदर हल करना है दोस्तों। 20 क्वेश्चन 20 मिनट के अंदर, और एक भी नहीं कटना चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे, गारंटी के साथ देता हूँ। बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल डेली 5 से 10 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ विथ ट्रिक्स रहेंगे दोस्तों। ट्रिक रहेंगी, ट्रिक से उड़ाएंगे इसको 20 मिनट में, ऐसे नहीं आप उड़ाएंगे। आपके लेवल की चीज़ बता रहा हूँ मैं, अपने लेवल की बात नहीं, या बड़े लेवल की लेवल, आपके लेवल पे जाके समझाऊंगा, आप भी समझेंगे। बट आप साथ दें हमारा, पूरी तरीके से लगे रहेंगे, वीडियो छोड़ के भागेंगे नहीं आप, और अपने कमेंट के द्वारा हमें भी उत्साहित करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जो आपके नवोदय प्रवेश परीक्षा 2022-23 का फॉर्म लगभग अक्टूबर में या सितंबर में आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और हम बात करेंगे वहाँ पे कि उस जब फॉर्म पड़ जाएगा, आपका फॉर्म जब आएगा तो उसके बारे में आपको जानकारी हम देंगे। बट फॉर्म पढ़ने के बाद अगर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे दोस्तों तो समय बहुत कम मिलेगा आपको, इसलिए पहले से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, इसके साथ ही साथ 2-3 और चीज़ें लेके चलिएगा। क्या लेके चलेंगे? सैनिक विद्यालय जो कि होता है विद्या ज्ञान का पेपर, जो कि सिमुलतला का पेपर बिहार के बच्चे देते हैं, और मिलिट्री स्कूल के ढेर सारे और CHS के बच्चे होते हैं, वो जो कि आपका बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें जो इन सब में प्रवेश पाना चाहते हैं बच्चे, वो सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और बहुत प्यार से पूरी वीडियो में लगे रहेंगे। पर डे आपको एक वीडियो जाएगी, 10 से 5 मिनट या 15-20 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें आप तक पूरी बात पहुँचाई जाएगी। वीडियो कैसी लगे आप हर बार कमेंट करके बताएंगे, हम उसमें सुधार करते जाएंगे दोस्तों। आइए बात स्टार्ट करते हैं सिलेबस की। तो जो नवोदय का सिलेबस लगभग यही सिलेबस सब में, मैथ में बहुत अंतर नहीं होता है दोस्तों। और जब मैं पढ़ाऊंगा तो सबको साथ में लेके पढ़ाऊंगा। हालांकि यहाँ पे केवल मैं नवोदय का, तो पहली टॉपिक जो कि आज हम पढ़ने वाले भी हैं, कुछ जानकारी नंबर सिस्टम की है यहाँ पे, संख्या पद्धति। दूसरी जो टॉपिक हमारी होगी कि भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं। तीसरी टॉपिक हमारी किससे होगी? दशमलव से। दशमलव ऐकिक नियम आ जाएगा आपका, एंट्री मेथड। इसके बाद 5वीं टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ से होगा दोस्तों। और छठी टॉपिक आपकी क्या हो जाएगी? एवरेज, औसत की बात करेंगे हम। प्रतिशतता हो जाएगा। 8वां लाभ और हानि। 9वां टॉपिक आ जाएगा साधारण ब्याज।
और 10वां टॉपिक समय और दूरी हो जाता है दोस्तों 11वां क्षेत्रफल और आयतन। 12वां टॉपिक की बात करेंगे दोस्तों संख्या श्रृंखला आ जाएगी। यहाँ पे 13वां समय और घड़ी और ग्राफ एवं चित्र लेख। इन 14 टॉपिकों से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों। एक एक टॉपिक को बड़े आराम से पहले हम बिल्कुल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन लेके आएंगे, उन क्वेश्चनों के माध्यम से जो कॉन्सेप्ट बाकी रह जाएंगे समझाएंगे, फिर क्वेश्चन ला करके आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। हम नहीं समझते कि इतना के बाद आपको कोई प्रॉब्लम रह जाएगी दोस्तों। तो आइए आज की क्लास में जानने की कोशिश करते हैं संख्या पद्धति के बारे में। आइए दोस्तों, हमारी टॉपिक रही संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब ये आपका नंबर सिस्टम है। जो नंबर सिस्टम हम मैथ में पढ़ा करते हैं दोस्तों उसको कहते हैं डेसिमल सिस्टम। ठीक है, क्या कहते हैं? डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली बोलते हैं, जिसमें कितने नंबर होते हैं? 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 10 नंबर ही दोस्तों हमको पढ़ने होते हैं। पूरी मैथ में ये 10 नंबर ही नजर आएंगे, इनके अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। बस इन 10 नंबरों से ही मिलकर के हमारी बड़ी से बड़ी संख्याएं बना करेंगे दोस्तों। ये 10 डिजिट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 10 अंकों से ही हमारी कोई भी संख्या बनती है। हम स्टार्ट करते हैं, बहुत छोटी बात आज बताएंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे। अपने कमेंट करिए, बच्चों को जोड़िए, इसके बाद हम क्लास को लेते हैं। आज कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे। जैसे ही आपके पास 10 अंक दोस्तों मिले हैं, इनसे क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या चीजें इनसे पूछी जा सकती हैं, जरा थोड़ी सी बात करते हैं। अभी नंबर के बारे में हम जानकारी पूरी लेंगे। सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, सारी जानकारी लेंगे। बट थोड़ी सी बात वो अगले क्लास में होगी, कि यहाँ पे कुछ बात बताने वाले। ये जो नंबर दिए गए हैं दोस्तों, इन्हीं को लेकर के हम कुछ नंबर बनाने के लिए एग्जाम में आ जाता है। सपोज करिए कि अगर 0, 1, 2, 3 और मान लीजिए 5 को लेकर के आपसे कहे कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाए। इनको लेकर के दोस्त बोले कि 5 अंकों की 0, 1, 2, 3, 4 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या बोले? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। आइए बात करते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की। यदि बात करेगा दोस्त, कुछ डिजिट दे करके आपसे अगर सबसे बड़ा अंक उससे बनाने के लिए कहे और सबसे छोटा अंक बनाने के लिए कहे, तो सबसे बड़ा अंक बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे बड़े जो डिजिट होगी उसको पहले, उससे छोटी डिजिट को उसके बाद, उससे छोटी डिजिट आ जाएगी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटा। कहने का मतलब नंबरों को डिसेंडिंग आर्डर में लिखते हुए रख देंगे, घटते हुए क्रम में रख देंगे दोस्तों, अवरोही क्रम में रख दिया, बट कॉमा हटा दिया। अभी 53,210 इन अंकों के प्रयोग से बनने वाली 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों। अगर यहीं पे बोले कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, दोस्तों ध्यान देना, सबसे छोटी संख्या, क्या कहे? सबसे छोटी संख्या। इन्हीं 5 अंकों का प्रयोग करके 5 अंक की सबसे छोटी संख्या की बात जब दोस्त कर देगा, तो ध्यान देना, हमें देखना पड़ेगा कि ये जो नंबर हमको दिए गए उनको हम आरोही क्रम में सजा के रख दें। जैसे देखो 0, 1, 2, 3, 5। बट ये दोस्तों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 4 ही अंक की संख्या बनी ना, 1235 केवल 4 अंक की संख्या बनी दोस्तों, लेकिन संख्या बनानी थी 5 अंक की। इसीलिए मैं बता रहा हूं, जब जो अंक आपको दिए गए हों उसमें 0 दिख जाए तो बड़ी संख्या पूछे उतना अंक की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन छोटी संख्या पूछेगा दोस्त, तब क्या करना? 0 को हमेशा दूसरे नंबर पे लिखना, और पहले नंबर पे 0 से बड़ा जो नंबर होगा, इसमें 0 से बड़ा कौन है? 1। उसके बाद फिर वही काम आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में नंबरों को सजा देंगे। तो फिर 2, फिर 3, फिर 5। अब ये 10,235 दोस्त हमारा हो जाएगा 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, जब हमें अंक ये दिए गए होंगे। तभी तक तो बात बहुत आसान होती है, हमें पूरी बात समझ में आती है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, ऐसे अंक दे करके पूछे तो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्त केयर करो, कुछ ना बोले,
हमसे बस सीधी कह दे कि 5 अंक की बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कुछ ना बोले, बड़ी संख्या, कोई डिजिट हमको ना दे दोस्त, कुछ नहीं दिया हमको, बस सीधे बोले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये सब नहीं दे हमको, बस हमको सीधे प्रश्न दे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। आप दोस्त बताओ कि आपको शुरू में ही बताया था, ये बोले ना बोले लेकिन आपको 0 से लेके 9 तक ही तो अंक मिले, और उसने बोला कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ, लेकिन ये नहीं बोला इसमें कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। जब तक वो नहीं बोलेगा कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, तब तक हम नहीं मानेंगे कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, हम मानेंगे कि हो सकती है। पुनरावृत्ति का मतलब एक ही अंक का बार बार आना। तो जब ये बोले कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो दोस्तों ढूंढो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है, 9। तो 9 से ही हम 5 अंकों की बड़ी संख्या बना सकते हैं या नहीं बना सकते? 9 5 बार रख दिया, यही 9, ये तो खत्म होने वाला थोड़ो नहीं है, तो इस 9 को हमने 5 बार लिख दिया, तो ये 5 अंक की बड़ी संख्या हो जाएगी। ध्यान से बात को सोचना दोस्त, प्रश्न में ये नहीं बोला है कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन प्रश्न में ये बोल दे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, अंकों की पुनरावृत्ति मतलब दोहराव, पुनरावृत्ति मतलब दोस्त क्या होगा, दोहराव, पुनरावृत्ति न हो। ध्यान देना प्यारे, जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी तब क्वेश्चन देखो जबरदस्त हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसमें सबसे बड़ा अंक क्या लोगे, 9 तो लोगे क्योंकि बड़ा बना रहे। अब आप 9 दोबारा नहीं लिख सकते, इसलिए अब क्या आता है, 8 हमारे पास। ये नहीं दिया है, अपने मन से भी आप जानते हो कि 9 से छोटा 8 होता है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है। कितने अंक की बोला, 5 अंक की, तो हो गया कि नहीं हो गया, 2 2 4 1 5। अब ये हो जाएगा 98,765। देखो बात वही सवाल, बस इसने बोल दिया कि पुनरावृत्ति न हो तब 98,765 होगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लेकिन बोल देगा पुनरावृत्ति हो, या ये बोले ही ना कि पुनरावृत्ति हो या ना हो, तो भी मानेंगे कि पुनरावृत्ति हो सकती है, तब होगा 5 अंकों की बड़ी संख्या 99,999। दोस्त सेम यही प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आपके होमवर्क के लिए देता हूं कि आप मुझे 5 अंकों की, आपका होमवर्क हो जाएगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना, सबसे छोटी संख्या बताइए। और दूसरा आपको बताना है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या दोस्त, छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या जब अंकों की पुनरावृत्ति न हो, अंकों की पुनरावृत्ति न हो दोस्तों। ध्यान देना, यहाँ पे 2 प्रश्न मैंने, एक प्रश्न मैंने बड़ी वाला 5 अंक की बता दिया आपको, आपसे छोटा वाला पूछ रहा हूं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप बताओ, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जब अंकों की पुनरावृत्ति न हो दोस्त। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, और आप बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और अच्छी वीडियो लग रही है दोस्तों तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पूरे टॉपिक के साथ और क्वेश्चन के साथ दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।